नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। इस फ्रेंडशिप डे पर हम बात करेंगे आपके निवेश वाले दोस्त की। बताएंगे ऐसे फंड जो आपके पोर्टफोलियो में बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। फिक्स्ड इनकम जैसा लॉयल दोस्त, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि क्यों जानना जरूरी है। निवेश में कंपाउंडिंग को क्यों बनाना चाहिए अपना बीएफएफ, और वेल्थ क्रिएशन में कौन है आपका ओजी फ्रेंड। साथ ही पार्टनर इन क्राइम इमरजेंसी फंड कितना देगा आपका साथ। ये सब बातें जानेंगे आज के हमारे शो में हमारे साथ है ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल, साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा भी इस वक्त हमारे साथ है। आप दोनों को बहुत स्वागत है, आप दोनों का हमारे साथ इस शो पर। और आप दोनों को सबसे पहले तो फ्रेंडशिप डे की ढेर सारी बधाइयाँ। और सबसे पहले शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूंगी पंकज जी, कि निवेश को अगर अपना दोस्त बना लो तो फिर ये दोस्त कितने फायदे का हो सकता है। क्योंकि अगर कोई अच्छा दोस्त आपको वाकई आपकी लाइफ में मिलता है तो थ्रू आउट लाइफ एक तो आपका वो साथ देता है, दूसरा आपके हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहता है, तीसरा हम ये देखते हैं कि जैसा हमारा फ्रेंड होता है कहीं ना कहीं हम भी उसी तरीके के धीरे धीरे बनने लगते हैं। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरे की ओर हम चले जाते हैं। लेकिन अगर निवेश को हमने अपना दोस्त बना लिया तो कितना अच्छा होगा। स्मिता जी नमस्कार, पूनम जी नमस्कार, और आपको भी फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे सभी व्यूअर्स को भी फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आपने कहा कि ज़िंदगी में अलग अलग तरह के दोस्त होते हैं और सबकी ज़रूरत होती है। देखिए, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे आप भरोसा कर सकते हैं, मुझे कोई फाइनेंशियली दिक्कत होगी तो ये मेरी मदद करेगा। कुछ दोस्त आपको पता है कि फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पाएगा, पर इसको मतलब जब भी होंगे साथ में खड़ा होगा। या फिर कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं, वो बाकी काम आए नहीं आए, आप कहेंगे घूमने चलना है, फिल्म देखनी है, मूवी देखने जाना है, वो तैयार रहते हैं हमेशा आपके साथ में। तो हर तरह के फ्रेंड्स होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। इसी तरह से यदि आप बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो एक तरफ देखिए हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो हम जानते हैं वो इक्विटी में निवेश करना है, इक्विटी फंड्स में निवेश करना है जहां लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, ग्रोथ होगी। पर क्या आप इमरजेंसी के लिए फिक्स डिपॉजिट को भूल सकते हैं? या फिर आप बात करें रिटायरमेंट की, एनपीएस हो, या फिर आप एक भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट जैसे ईपीएफ है, पीपीएफ है, इस तरह का इन्वेस्टमेंट हो। तो जिस तरह से हर तरह के दोस्त लाइफ में ज़रूरी होते हैं, उसी तरह से आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक ही एसेट क्लास पर या एक ही तरह की स्कीम पर रिलाय नहीं कर सकते। आपको अपने पास अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग तरह की स्कीम्स को, अलग तरह के एसेट क्लास को इंक्लूड करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अब हम थोड़ा फ्रेंड्स की वैरायटी पर बात करते हैं। तो पूनम जी आपके पास मैं आती हूँ। हम हर किसी की ज़िंदगी में बहुत ही कॉमन बात है, हर तरीके के हम फ्रेंड रखना पसंद करते हैं। एक फ्रेंड वो होता है जिसके साथ हम पार्टीज करना पसंद करते हैं, एक फ्रेंड वो होता है जिसके साथ हमको लगता है कि थोड़ा इसके साथ हम पढ़ लिख अच्छे से सकते हैं, तो चलो ये हमारा वो वाला फ्रेंड हो गया जिससे हम ज्ञान ले लें। एक फ्रेंड वो होता है जिसको हमें लगता है कि ये अगर हमें छोड़ के चला जाएगा तो शायद हमारी ज़िंदगी में क्या ही बचे, फिर उसको हम बीएफएफ की तरह पूरी ज़िंदगी साथ में रखना और देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले बीएफएफ पे ही आ जाते हैं, थ्रू आउट साथ निभाने वाला फ्रेंड। निवेश में बीएफएफ किसको बनाना चाहिए आपके हिसाब से पूनम जी? थैंक यू स्मिता फॉर हैविंग मी एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे पंकज सर एंड स्मिता, आपको एंड सभी व्यूअर्स को। बहुत ही इनोवेटिव तरीके से हम फ्रेंडशिप डे यहाँ मना रहे हैं, जहाँ हम निवेश को फ्रेंड बना रहे हैं। तो ये पहली बात, सबसे प्रोग्रेसिव यही बात है, क्योंकि जो जनरेशन अभी आ रही है वो सेविंग और निवेश इससे थोड़ा दूर रहते हैं और वो पैसा आने के पहले खर्च करते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा ये कि निवेश को दोस्त बनाएं। अब वो उसमें अलग अलग तरह की हम बाइफिकेशन जरूर कर सकते हैं, मगर फ्रेंड्स को फ्रेंडशिप की लिस्ट में निवेश जरूर आ जाए। यही आपने एक बहुत अच्छी यहाँ पे टैगलाइन लगाई है। तो निवेश में जो हम बेस्ट फ्रेंड हमें बनाना चाहिए वो है हमारे डिसिप्लिन्ड सेविंग के रवैये को लेते हुए एसआईपी को, ताकि आप उससे जो एक स्टेप आगे बढ़ के कंपाउंडिंग का जो फायदा होगा वो ऑटोमेटिकली आपका इस पेशेंस और डिसिप्लिन और एसआईपी के जरिए कंपाउंडिंग को आपको अपने निवेश की जर्नी में लाना है। अब कंपाउंडिंग ही क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे कंपाउंडिंग का मैजिक, जैसे कंपाउंडिंग को एर्थ वंडर कहा जाता है, वैसे ही हमें ये वंडर को हमारी लाइफ में आना, एक वंडरफुल दोस्त बेस्ट फ्रेंड हमें बनाना है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे कंपाउंडिंग का जो मैजिक आता है वो इस तरह कुछ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो 10 साल में अगर आपने 10,000 की एसआईपी की तो आप 12% के हिसाब से मात्र 23 से 25 लाख रुपए जुटा पाएंगे।
वहीं आपने 10 साल और बढ़ा दिया, यानी डबल अपना टाइम होराइजन कर दिया, वही 10,000 का अमाउंट नक्की रखा, तो आपकी अमाउंट सिर्फ डबल नहीं होगी, 4x हो जाएगी, 1 करोड़ सीधा आपको बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग आपको ये बेनिफिट मिलेगा, यानी आपका पैसा और ज्यादा पैसा कमाएगा। और वहीं अगर आपने 30 साल तक ये जर्नी शुरू रखी, आपकी बेस्ट फ्रेंड एसआईपी को चालू रखा, तो वो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर कंपाउंडिंग इस तरह बनेगा कि आपका जो कॉर्पस है वो 3.5 करोड़ बन सकता है। सो हमें करना ये है कि बेस्ट फ्रेंड यानी फ्रेंड्स तो हम बनाते हैं, मगर उनको फॉर लाइफ बना के रखना है, कभी उनका साथ नहीं छोड़ना, थ्रू थिक और थ्रू थिन, चाहे खुशी का मौका हो, चाहे गम का टाइम हो, या वो दोस्त आपसे ठीक से बिहेव करे ना करे, कभी रिटर्न्स अच्छे मार्केट नहीं भी देता है, फिर भी वो बने रहे। इस तरीके से हम बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर की लिस्ट में कंपाउंडिंग को अपने साथ रखेंगे। बिल्कुल। और एक और दोस्त, अब एक तो हमने कंपाउंडिंग वाले बीएफएफ की बात कर ली, एक हम ऐसे दोस्त की बात करते हैं पंकज जी जो इतना भरोसेमंद होता है, जिसको हम 3am आप कह सकते हैं क्लब में रखते हैं, और हमें लगता है ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव में कोई हमारा साथ होना चाहिए, तो हमें वो दोस्त कहीं ना कहीं नजर आता है, बिल्कुल। और वो उसी तरीके से साथ भी निभाता है, फिर वो एक अटूट बंधन दोनों का रहता है और ये थ्रू आउट लाइफ चलता है। क्या निवेश में एसआईपी ऐसा ही है? बाजार के उतार चढ़ाव में वो भी तो साथ निभाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हम जैसे बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कह सकते दोस्त एक तरह का है, अलग तरह के दोस्त होते हैं और सभी की इंपॉर्टेंस है लाइफ में। एक तरफ जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, एक तरफ ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो कि आपके जैसे आपने कहा 2am फ्रेंड्स है ना, हमेशा खड़े हैं आपके साथ में। कोई ऐसा हो सकता है कि वो शायद इस तरह ना हो, पर उसकी कमी भी आपको खलती है कि होना चाहिए। या पार्टी वाले फ्रेंड्स आपने कहा, तो भरोसेमंद, लॉयल, हर तरह के फ्रेंड्स होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में आपने एसआईपी की बात की, बिल्कुल एसआईपी तो बहुत जरूरी है ही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक आप उसे भरोसा कर सकते हैं, जितना लंबा आप साथ निभाएंगे। और देखिए, दोनों तरफ से है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है, आप उम्मीद तो करते हैं सामने वाले से कि वो आपके साथ दे, पर आप जरा सा ऊपर नीचे हुआ तो साथ छोड़ देते हैं। तो यदि एसआईपी की बात हो रही है तो आप बिल्कुल इसको रिलेट कीजिए अपने फ्रेंडशिप के साथ में। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ, मनमुटाव हुआ और आप छोड़ के आगे बढ़ गए। तो एसआईपी की अगर बात करें तो आपको भी सही दोस्त जैसा चुनते हैं वैसे ही सही एसआईपी चुननी है। और उसके बाद में ऐसा नहीं कि समय खराब आया और आपने उसको छोड़ दिया। आप प्लीज़ डटे रहें अपने गोल के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो बिल्कुल विश्वास कीजिए, जैसे आपके अच्छे दोस्त हर वक्त आपका साथ देते हैं, एसआईपी हमेशा आपका साथ देगी। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अभी तो हम खैर निवेश के जितने भी एलिमेंट हैं वो आपके कैसे दोस्त हो सकते हैं इस पर बात करें, लेकिन आगे हम शो में इस पर भी बात करेंगे कि आपको उनके साथ कैसे दोस्ती निभानी, क्योंकि ये भी तो इंपॉर्टेंट है। आप उनको ही डंप कर दोगे तो फिर क्या फायदा हो जाएगा आपका। तो अब हम आते हैं लॉयल फ्रेंड्स पर। ये ऐसे दोस्त होते हैं ना जो आपके लिए हमेशा लॉयल रहते हैं, भले आप उनसे लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, आप कहे नहीं मुझे तो आज तुम्हारे साथ पार्टी नहीं करना, नहीं मुझे तो आज तुम्हारे साथ नहीं पढ़ाई करना, फिर भी वो बेचारे अगले दिन जरूर आपसे पूछेंगे चलो पार्टी करते हैं। वो इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। एक फिक्स्ड दोस्त हैं आपके जो जीवन भर आपके साथ बिल्कुल फेविकॉल की तरह चिपके रहते हैं। आपके हिसाब से पूनम जी ये कौन होंगे निवेश में फिक्स्ड दोस्त आपके? देखिए, जब हम निवेश की जर्नी की बात करते हैं और इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज के दोस्तों के साथ कंपेयर करते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे हम हमारे निवेश में हमेशा एज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग बात करते हैं, तो उसमें हमें इमरजेंसी फंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको आपके ऐसे ज़रूरत के टाइम पे आपको अपने निवेश ना तोड़ने पड़े, तो वो इमरजेंसी फंड इन डेट फंड आपको बहुत ज़रूरी है लॉयल्टी के हिसाब से हमेशा होना। उसमें आप इमरजेंसी फंड में आप एफडी भी ले सकते हो और डेट फंड भी ले सकते हो, कोई भी कैटेगरी इन दैट पर्टिकुलर साइड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आपको ईपीएफ और पीपीएफ बहुत ज़रूरी है, जो आपको स्टेबिलिटी के साथ साथ रिटायरमेंट की जो गोल है, जो सबसे लंबा गोल है, उसमें छोटी छोटी सेविंग्स करा के आपको एक बड़ा कॉर्पस बना के देता है, वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमारे देश में रिटायरमेंट एक ऐसा मुद्दा है जिसको एड्रेस करना अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। उसके बाद पीपीएफ एक ऐसा दोस्त, हालांकि अब उस दोस्त की थोड़ी सी कम हो गई है जरूरत, पर हमेशा से फॉर एजेस हमने देखा है कि पीपीएफ में निवेश करना आपको एक स्थिरता देता है, माइंड को सुकून देता है, सिक्योरिटी देता है कि हाँ हमने पीपीएफ में निवेश कर लिया। वो एक लॉयल्टी के लिस्ट में बहुत बड़ा उसका योगदान था।
आजकल हम एनपीएस बहुत जरूरी समझ रहे हैं आपके साथ होना, क्योंकि वो रिटायरमेंट में इक्विटी निवेश के साथ आपको एक अच्छा रिटर्न का जरिया हो सकता है, और उसमें आप हमारा जो भी गोल होगा रिटायरमेंट का उसमें बहुत मदद कर सकता है। गोल्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में कुछ भी गोल्ड के बिना होता नहीं है, और साथ ही एक इन्वेस्टमेंट का जरिया भी होता है डाइवर्सिफिकेशन के तहत। तो गोल्ड एंड सिल्वर भी आपके पोर्टफोलियो में आपके साथ आपका साथी बन के चलना चाहिए। उसके बाद इन सब चीजों से, निवेश से एक कदम अलग जो मैं कहूंगी जो दोस्त की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो है इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, यानी टर्म इंश्योरेंस के जरिए आप अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस रखें, ताकि आपकी फैमिली भी उतना ही सिक्योर्ड रहे। आप अगर हो या ना हो लाइफ में, तो नीड्स और फैमिली की जरूरतें वही रहती है, ये सोचते हुए आपको ये भी उतना ही जरूरी है लाइफ में आपके दोस्तों की लिस्ट में होना। तो मुझे लगता है ये सब कुछ मिला जुला के अगर हम देखेंगे तो 7-8 तरह के दोस्त बन जाते हैं इन द निवेश की जर्नी, जो आपको साथ पकड़ के आपको आपके गोल्स तक हाथ पकड़ के बहुत आसानी से पहुंचाते हैं। बिल्कुल, चलिए ऐसे ही कुछ 6 तरीके के दोस्त हम भी लेकर आए हैं। इंटरेस्टिंगली हम दिखाना चाहेंगे थोड़ा कॉलम के जरिए आपको कि हमने किस तरीके से उनके फ्लेवर के हिसाब से, मतलब उनके नेचर के हिसाब से उन्हें बांटा है। तो निवेश के जो दोस्त हैं वो एक बार आपको दिखाते हैं कि ईपीएफ आपका भरोसेमंद दोस्त होता है, पीपीएफ आपका धैर्य वाला दोस्त होता है, एनपीएस आपका रिटायरमेंट का साथी होता है, अगर आप एफडी की बात करें तो आपका इमरजेंसी में काम आने वाला दोस्त होता है, डेट म्यूचुअल फंड बैलेंस दोस्त होता है, और इक्विटी म्यूचुअल फंड महत्वाकांक्षी दोस्त होता है। अब यहाँ पर आपसे समझूंगी मैं पंकज जी, महत्वाकांक्षी दोस्त होना खराब है या अच्छे मामले में ये महत्वाकांक्षी है? और ये कैटेगरी जो हमने बांटी, ये आपको कैसी लगी? बिल्कुल सही लगा, आपने बहुत अच्छा ये बनाया है और जो भी उनका नाम दिए हैं बिल्कुल सही हैं। देखिए, हम कई बार ना बात करते हैं स्मिता जी कि अब एफडी में इन्वेस्ट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट फंड से उसमें कर लीजिए, एक बात है, पर एक ही बात नहीं है। देखिए, दोनों की इंपॉर्टेंस है। इक्विटी तो हम बिल्कुल बात करेंगे ही करेंगे। आपको अपने ज़िंदगी में महत्वाकांक्षी कहा आपने, तो कोई भी अपने गोल अचीव करने हैं, लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट हो, वही आपके हेल्प करेगा। लेकिन देखिए, अगर रात को जैसे हम बात करते हैं 2 AM फ्रेंड्स या 3 AM फ्रेंड्स, अगर आपको रात को 2 बजे ज़रूरत पड़ जाए, आजकल आप जानते हैं कि एफडी जो होती है वो लिंक हो जाती है आपके सेविंग्स अकाउंट के साथ में। आपको यदि पैसे की ज़रूरत पड़ गई, आप नेक्स्ट डे का वेट नहीं करेंगे। रात को 2 बजे भी पैसे निकालने पड़े तो आप आसानी से अपने एटीएम के जरिए, या फिर क्योंकि आप चाहे डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, आपकी एफडी लिंक हो सेविंग्स अकाउंट के साथ में, तो पैसा आपका यूज़ हो जाता है। तो आप देखिए ना, जहां एफडी का भले ही रिटर्न कम हो, पर इमरजेंसी में वो हेल्पफुल हो सकता है। उसी तरह से यदि आप बात करते हैं कि भाई मेरा इन्फ्लेशन भी बीट नहीं हो पाएगा, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा उससे आगे सोचूं क्या कर सकता हूं, तो हाइब्रिड फंड्स भी हो सकते हैं। और इक्विटी की तो खैर कोई कंपैरिजन नहीं है। यदि आपको लॉन्ग टर्म में अपने गोल जो भी अचीव करने हैं, इन्फ्लेशन को बीट करना है, टैक्स चुकाने के बाद में आपको चाहिए कि कुछ रिटर्न्स ऐसे मिलें कि अपने कुछ पैसा बने, तो इक्विटी तो बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए, जो आपके लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स हैं। तो इसके लिए सभी तरह के दोस्त ज़रूरी हैं। एफडी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, और इक्विटी तो बिल्कुल आपको जो मदद करेगा लाइफ में, वो बेस्ट फ्रेंड मेरे हिसाब से। आप पूछते हैं ना कि बीएफएफ कौन है, तो मेरे हिसाब से तो इक्विटी के अलावा कोई भी चीज हो सकती है, उस पर आप एक लिमिट तक भरोसा कर सकते हो। बुढ़ापे तक साथ देगा क्या इक्विटी? बिल्कुल देगा। जितना लॉन्ग टर्म होगा उतना ही, जितना आप लॉयल रहेंगे इक्विटी के साथ में लॉन्ग टर्म के लिए, उतनी आपकी मदद करेगा। बट एक होता क्या ना, लॉन्ग टर्म के लिए चूज करते हो और बाद में थोड़ा सा मार्केट में ऊपर नीचे होता है तो आप साथ छोड़ देते हो। वो नहीं छोड़ता, आप छोड़ देते हो। पुराने दोस्तों की क्या अहमियत कम हो जाती है। एग्जैक्टली बिल्कुल। चलिए, ये तो हमने आपको सारे फंड्स के फ्लेवर के हिसाब से उनको बताया कि आपके कैसे दोस्त हो सकते हैं। अब आप उनके कैसे दोस्त बन सकते हैं ये भी बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंडशिप डे के मौके पर हम ये बात कर रहे हैं कि निवेश में कौन कौन और किस तरीके के दोस्त आपके हो सकते हैं, और आप निवेश के साथ किस तरीके की दोस्ती निभा सकते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज मटवाल और पूनम रुंगटा लगातार बने हुए हैं। पूनम, मैं आपके पास आती हूँ। अब जरा मुझे यहाँ पर ये बताइए, अब तो हमने ये बात कर लिया कि कौन सा निवेश आपका कैसा दोस्त बन सकता है, लेकिन हम उनके कैसे दोस्त बने? हम ऐसी कौन सी आदत अपनाएं जिससे हमारी निवेश के साथ बड़ी अच्छी बनती रहे पूरी जिंदगी? देखिए, जैसे अभी पंकज सर ने बहुत अच्छे से ये समझाया कि दोस्त आपका साथ नहीं छोड़ता, आप दोस्त का साथ छोड़ देते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप किस तरीके से दोस्ती निभाते हैं।
सो दोस्ती कैन नॉट बी वन वे, आप गिव एंड टेक होता है, दोनों तरफ से कोशिश करनी जाती है। तो ये सब निवेश आपके दोस्त बने रह सकते हैं। बहरहाल आपको उसके लिए कुछ स्टेप्स उठाने होंगे, जैसे कि आपको दोस्ती बरकरार रखने और उसका पूरा पूरा फायदा उठाने की, वो हर वक्त आपके साथ हर मुसीबत में खड़े रहें। उसके लिए आपको निवेश की यात्रा बहुत जल्दी शुरू करनी चाहिए, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आपको पेशेंटली रेगुलरली निवेश करते रहना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो उतार हो रहा है, चढ़ाव हो रहा है, पैनिक नहीं करना है। जैसे हमने भी बार बार बात करी इस बारे में कि जरा सा कुछ पैनिक मार्केट में आता है तो हम छोड़ देते हैं निवेश करना, उसमें से निकल जाते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करनी है। डिवर्सिफिकेशन एट ऑल टाइम्स रखना है हमें, सब तरीके के, जैसे जैसे अलग अलग ये है दोस्ती के दायरे, वैसे ही डाइवर्सिफिकेशन उतना ही जरूरी है आपके पोर्टफोलियो को संभाले रखने के लिए। आपको रिव्यू बहुत जरूरी है करना अपने पोर्टफोलियो को टाइम एंड अगेन, कि कौन सा दोस्त किस तरफ भाग रहा है और आपको कितनी उसके साथ चाल बनानी है, वो बहुत जरूरी है जानना। उसके बाद में आपने जो व्यू बना के चले लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म, जो भी आपके गोल है, जिस तरीके से आपने उसको ईयर मार्क किया है उसमें बने रहना एट ऑल टाइम्स। यानी एसेट एलोकेशन भी आपको एकदम सही रखनी है। एसआईपी या आपको एसआईपी जैसा जो भी प्रोडक्ट में आप निवेश करते हैं, चाहे वो इक्विटी एसआईपी हो चाहे हाइब्रिड एसआईपी हो, उसमें आपकी जैसे जैसे सैलरी बढ़े उसमें आपको पक्का साथ निभाते हुए उसमें भी बढ़ोतरी करनी है। यानी आपको स्टेप अप करते रहना है एवरी ईयर, क्योंकि तभी आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। और वहीं इन्फ्लेशन को तो हमेशा फैक्टर इन करना ही करना है, वरना सारा निवेश आपका साथ छोड़ के अलग बैठ जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको एडिक्वेटली इंश्योरेंस कवर रखनी है और इमरजेंसी फंड एट ऑल टाइम मेंटेन करना है। तो इस तरीके की कुछ आदतें आपको दोस्ती निवेश के साथ निभानी है तो बनानी पड़ेंगी और उसके साथ डटे रहना पड़ेगा, तभी ये टू वे फ्रेंडशिप आपको फायदा देके जाएगी। जरूरी भी है, जरूरी तो नहीं कि एक ही आपके साथ लॉयल रहे और आप उसके साथ लॉयल्टी ना निभाओ, बल्कि दोनों तरफ से फ्रेंडशिप होनी चाहिए। और पंकज जी, इस दोनों तरफ की फ्रेंडशिप में कौन कौन सी वो आदतें हैं जो हमें अपनी तरफ से अपनानी चाहिए ताकि जो हमारा निवेश वाला दोस्त है वो भी हमारे साथ लॉयल रहे? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो क्या है, कई बार डिसीजन जो होते हैं ना इमोशनल होते हैं। हाँ। तो इमोशनल डिसीजंस की वजह से गलती होती है। आप दोस्ती में भी बात देखेंगे कई बार ऐसा होता है और इन्वेस्टमेंट में तो होता ही है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि शॉर्ट में आपने देखा कोई चीज़ चल गई, अच्छा चल रहा है, उसमें आप इन्वेस्ट करने लगते हैं, फिर आपको समझ में आता है कि नहीं भाई शायद डिसीजन सही नहीं था। तो हमेशा होना ही चाहिए कि आप अगर एक फंड चुन रहे हैं तो उसका, क्योंकि एक साइकिल होती है, हमेशा बिजनेस में साइकिल होती है और उसके हिसाब से चीज़ें अलग अलग तरह से परफॉर्म करती हैं। तो म्यूचुअल फंड स्कीम चुननी है अगर आपको, तो आपको लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर की स्ट्रेटजी, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस अलग अलग साइकिल में कैसे उन्होंने मैनेज किया है, इन बातों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका चुनाव इमोशनल बेसिस पे होगा, क्योंकि जब कोई फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो सब लोग उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, सब लोग कर लेते हैं और करते भी तब है जब वो परफॉर्म कर चुका होता है। थोड़ा सा उसमें गिरावट आई नहीं कि फिर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए चुनाव करते समय भी सही होना चाहिए, दोस्ती अच्छे लोगों से और लाइक माइंडेड पीपल जो होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, उनके साथ होनी चाहिए। और एक बार दोस्ती कर ली फिर आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा और आपको लंबे समय तक दोस्ती निभानी होगी, तभी आपको भी उसका अपने सामने से उसका फायदा मिलेगा। तो इसके लिए ये जरूरी है। दूसरी बात क्या है, किसी भी एनएफओ में आप निवेश करते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब एनएफओ आया तो आपने उसमें निवेश कर दिया, आपको पता है क्या है उसके बारे में। तो किसी के बारे में थोड़ा तो पता हो ना, उसके बारे में, उसका करेक्टर पता हो आपको, उसके शौक पता हो आपको, तब आप दोस्ती करोगे, तब आपका लाइक माइंडेड होंगे ना। तो सिमिलरली एनएफओ में निवेश करना है तो या तो आपको पता है कि फंड मैनेजर की एक्सपर्टी है, इसके लिए आप कर रहे हो, कोई नई चीज़ आई है, आपको पता है ये स्ट्रेटेजी काम आएगी तब करेंगे। पर ऐसा नहीं कि एनएफओ आया, कुछ पता नहीं उसके बारे में और आपने पैसा लगा दिया, तो शायद वहाँ पे नुकसान हो सकता है, फिर आप वहाँ से निकल जाएंगे तो फिर निभा नहीं पाएंगे। तो ऐसा भी ना करें। दूसरी बात, जल्दी शुरुआत करें और अपने गोल के हिसाब से सही चुनाव करें और फिर उसमें बने रहें, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, सही तरह से स्कीम का चुनाव जरूरी है, एसेट एलोकेशन जरूरी है और सबसे बड़ी चीज है इमोशनल बायसेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका जो डिसीजन है वो आपने सोच समझ के लिया है, फिर आपको वहां पर रुकना पड़ेगा, तभी आपको लॉन्ग टर्म में इसका फायदा मिलेगा। बार बार ये जो चर्निंग होती है उससे बचे। बिल्कुल। अब दोस्त के बारे में बात हो रही है तो एक चीज जो बहुत अच्छी होती है दोस्त के बारे में वो ये कि माता पिता, भाई बहन, बाकी रिश्तेदार, ये सब हमें कौन मिलेंगे ये हमें पता नहीं होता, ये हमें सब जन्म के साथ मिल जाते हैं।
लेकिन दोस्त वो हम खुद चुन सकते हैं। वो हम खुद अपने हिसाब से ऐसे दोस्त जो वाकई में हमारी ही तासीर के होते हैं, हमारी ही तरह के होते हैं, उन्हें हम चुन सकते हैं, जो हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। पूनम, जब हम ये चुन रहे होते हैं उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमारा दिमाग ये कह रहा होता है, ऐसे मिलते तो स्कूल में कॉलेज में बहुत सारे लोग हैं ना, लेकिन लग जाता है ना कि इनसे दोस्ती कर सकते हैं, इनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। वैसे ही निवेश में किससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली। तो सबसे पहले तो देखा देखी का सौदा नहीं करना है कि किसी ने इधर निवेश किया, किसी ने उससे पैसे बना लिए, एग्जिट और एंट्री टाइम बिना देखे हुए कैरिड अवे हो जाते, जैसे सर ने बोला इमोशनली आप डिसीजन नहीं ले सकते कि मैं देखा देखी निवेश करूं। सो हर एक निवेश की यात्रा यूनिक होती है, हर इन्वेस्टर यूनिक होता है, उसका रिस्क एपेटाइट अलग होता है, उसका टाइम होराइजन अलग होता है, उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट अलग होते हैं। तो वो सब देखते हुए निवेश करना है, न कि देखा देखी का सौदा करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमें साथ लेके नहीं चलनी है। हमें हमारे लिए खुद का प्लानिंग अलग से यूनिक तरीके से किसी वित्तीय सलाहकार की मदद से करना चाहिए। उसके बाद बहुत कॉमन है स्मिता कि हम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया तमाम जो हैं उनमें इन्फ्लुएंसर्स की बातें सुन के, क्योंकि वो लोग स्टैंड अलोन राय देते हैं, वो आपके लिए सही नहीं है कि सही है वो आप नहीं गेज कर सकते, बिकॉज आपको इतनी गहराई में नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की। तो उसमें आपको बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हर प्रोडक्ट जो आज के दिन मार्केट में है वो रेगुलेटर के हाथों से, रेगुलेटर की परमिशन से निकला हुआ है, तो अच्छा ही है। कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो ऑप्शन आपके लिए सही है कि नहीं वो जानना बहुत जरूरी है। इसलिए किसी भी इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया के उसमें आके आप ना लगाएं अपना पैसा। पास्ट परफॉर्मेंस जरूरी है देखनी, मगर दैट डजंट मीन के फ्यूचर परफॉर्मेंस भी उसी को गेज करेगा। तो वहां भी आपको टेक्निकली ये देखना है कि आप कौन से फंड में निवेश कर रहे हैं, उसका फंड मैनेजर कैसा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या आपके ऑब्जेक्टिव से मैच करता है कि नहीं। तो ये सब चीजें आपको देखना चाहिए। दूसरा, इन्फ्लेशन को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि ठीक है अभी हम शुरुआत करते हैं बाद में देखी जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन एक ऐसा मुद्दा है जो आपके पूरी जर्नी को खत्म कर सकता है और इट कैन गो फॉर अ टॉस। तो वो आपको करना है। दूसरा, सारा ही कुछ अब जैसे फॉर एग्जांपल 2 साल पहले 3 साल पहले स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा रिटर्न्स आ रहे थे, तो लोग अब सारे इन्वेस्टमेंट बेच के स्मॉल कैप में जा रहे थे। वो गलती हमें नहीं करनी है। बिल्कुल। अब गोल्ड के पीछे भी इतना नहीं भागना है। सो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है। बिल्कुल। अब पंकज जी, आपसे आखिर में मैं जानना चाहूंगी, कोई ऐसा फंड है आपके दिमाग में जो फ्रेंडशिप डे पर बिल्कुल सटीक बैठता है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से मैंने शुरुआत में कहा कि मैं इक्विटी भरोसा करता हूं लॉन्ग टर्म के लिए, और जैसे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड, इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड और वाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये ऐसे फंड हैं जो मैं तो भरोसा करता हूं इनके ऊपर, और लॉन्ग टर्म में ये आपका साथ निभा सकते हैं, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये फंड्स जो फ्रेंडशिप डे के मौके पर आपको दिए हैं पंकज मटवाल जी ने, और इसी के साथ बहुत ही अच्छी बातचीत यहाँ पर पंकज जी ने और पूनम जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट, लेकिन उनके साथ आपकी फ्रेंडशिप होनी भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ थैंक यू सो मच पंकज जी हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच पूनम जी हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।